जय हिंद। देखिए, हम लोग एक अनदर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन जो है पेपर कह सकते हो 2 सेक्शन 198 में पूछा गया है। इसमें आप समझेंगे, वी हैव इंसिस्टेड दैट फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इज अ मोस्ट फ्रूटफुली एनालाइज्ड एज डिसीजन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है जब भी कोई विदेश नीति बनाते हैं या किसी भी राष्ट्र का, चाहे भारत हो, जापान हो, अमेरिका, सब अपने अपने राष्ट्र की एक फॉरेन पॉलिसी, एक विदेश नीति को अपनाते हैं और इज़ अ मोस्ट फ्रूटफुली एनालाइज्ड। और जब भी हम कोई फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं या फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति को बनाते हैं तो हम पहले बनाने से पहले उसे एनालाइज करते हैं और हर एक देश के साथ, हर एक क्षेत्र के साथ, हर एक रीजन के साथ हमारी विदेश नीति अलग अलग होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग अलग होती है। जो फॉरेन पॉलिसी हमारी रसिया के साथ है, शायद वो फॉरेन पॉलिसी हमारी जापान के साथ ना हो। जो फॉरेन पॉलिसी हमारी कनाडा के साथ है, अमेरिका के साथ है, शायद वो फॉरेन पॉलिसी हमारी साउथ अफ्रीका के साथ ना हो। फिर जो हमारी फ्रेंडली रिलेशन जो है नेपाल और भूटान के साथ है, शायद वैसा हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ ना हो। तो जब भी हम विदेश नीति बनाते हैं तो इस परिस्थिति को हम पहले उसका विश्लेषण करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसका कह सकते हो एक प्रकार से पूरी तरीके से जो है एग्जामिन करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देखते हैं, हर एंगल को अच्छी तरीके से जानते हैं और एज अ डिसीजन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। और जब भी डिसीजन पे हम पहुंचते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, अल्टीमेट जो है हमें डिसीजन लेना ही होता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट है। कहने का मतलब है अब इसे हमें एग्जामिन करना है। ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट कहने का मतलब है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, जैसे देखो फॉरेन पॉलिसी जब भी बनती है विदेश नीति, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इस चीज़ का मूल्यांकन करती है या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालती है। और जब भी सरकारें डिफरेंट जैसे सरकार आती है, तो जैसे अगर नेहरू जी के शासनकाल में देखोगे तो नॉन अलाइनमेंट वगैरह अधिक प्रचलित था। फिर इंदिरा गांधी का शासनकाल आया तो वो रशिया की तरफ अधिक इंक्लाइंड थे। अटल जी का शासनकाल आया, नरसिम्हा राव का शासनकाल आया, उसके बाद फिर आप देखोगे तो कह सकते हो कि इधर मोदी जी का इरा चल रहा है जिसमें जो है मल्टी डायमेंशनल इनका फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, तो हर जो विदेश नीति है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में देखने की यहाँ बात कर रहे हैं कि किस प्रकार फॉरेन पॉलिसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है, हाँ कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि उसमें कई एक, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये तीनों मिलकर, क्योंकि जहाँ भी अगर विदेश नीति की बात होती है तो हम लोग पॉलिटिकली हम लोग डील नहीं करते, बल्कि इकोनॉमिकली भी उस नेशन से बात करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स का भी बात होता है और डिफेंस का तो स्ट्रैटेजिक जो अलायंस होती हैं, जैसे अभी क्वाड वगैरह बन रहा है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य, ताकि हम जो है चाइना को टैकल कर सके। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग जो है कई एक आयाम और कई एक एंगल्स से हम विदेश नीति को पहले उसका मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर कोई निर्णय लेते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट करने का मतलब है कि पूरी की पूरी इसके पीछे एक टीम होती है जो वर्क करती है और उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँचते हैं, एक लंबे कह सकते हो कि एनालिसिस और विश्लेषण के बाद। तो इस क्वेश्चन को हमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब है कि हमें इस पर जो है देखना है कि किस प्रकार से विदेश नीति बनती है और फॉरेन पॉलिसी जब बनाया जाता है तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर काम करती है और फिर अल्टीमेट वो निर्णय लेती है और उस निर्णय को जो है विदेश नीति के तौर पे जानते हैं। सो दैट्स ऑल। हम लोग अनदर क्वेश्चन को फर्दर डिकोड करेंगे। थैंक यू।